हमारे स्टोरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भूतिया हवेली। हर गांव की तरह गांव वालों के बीच एक पुरानी हवेली की चर्चा होती थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है। हवेली का नाम था भूतिया हवेली। कई सालों से खाली पड़ी इस हवेली के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा जड़े हुए और जंग लगे रहते थे। लेकिन एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन ने तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य जानने के लिए जाएगा। अर्जुन, जो कि एक लेखक था, को रहस्यमय कहानियां बहुत पसंद थीं। उसे लगा कि इस हवेली के बारे में जानकर वह एक बेहतरीन कहानी लिख सकेगा। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, अर्जुन ने हवेली की ओर रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वातावरण में अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी ताले की छाया और धूल की परत जमी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजा चरचराते हुए खुला और हवेली के अंदर एक पुरानी महक ने उसका स्वागत किया। अंदर का दृश्य भी उतना ही भयानक था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और अंधेरे कोनों में गहरे साए। अर्जुन ने अपने साथ लाई टॉर्च जलाई और कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि हॉल की दीवारों पर कुछ अजीब सी चित्रकारी थी, मानो किसी ने खून से चित्र बनाए हों। चित्रों में बुरी आत्माएं, खौफनाक चेहरे और अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं। अर्जुन ने गहराई से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी के चिल्लाने की थी, एक दर्द भरी चीख। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक घबराहट के साथ अर्जुन ने अपने कदम बढ़ाए और एक और कमरे की ओर बढ़ा। कमरा अंधेरा और ठंडा था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी के ऊपर एक काले रंग की चादर रखी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर चादर हटाई और तिजोरी का ढक्कन खोला। अंदर एक बुढ़िया की तस्वीर थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन तस्वीर की मुस्कान में एक बुरी खौफनाक मंशा थी। तभी अचानक हवेली की दीवारें और फर्श कंपन करने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली में कुछ बेहद बुरा हो रहा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की चारों ओर से चीखने की आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, लेकिन आवाज उसकी गले में ही फंसकर रह गई। अर्जुन की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं। कुछ समय बाद गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, लेकिन अर्जुन वहां कहीं नहीं मिला। केवल हवेली के अंधेरे में उसकी चीखें सुनाई देती थीं। आज भी हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि वे एक युवक की चीखें सुन सकते हैं और हवेली का वातावरण हमेशा अजीब सा रहता है। अर्जुन की गुमशुदगी का रहस्य आज भी अनसुलझा है और भूतिया हवेली के बारे में गांव वालों के डर की कहानियां अनंत काल तक चलती रहेंगी।